हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लेखपाल भर्ती, जो कि फ्रेंड्स एग्ज़ाम हो गया है। आप सभी ने उत्तर कुंजी मिलाई होगी। अब संशोधित उत्तर कुंजी भी आ गई थी पूर्व 4 दिवस। परंतु फ्रेंड्स, यहाँ पे जो संशोधित उत्तर कुंजी जारी की है, यहाँ पे काफ़ी खामियां हैं। इस विषय पे बात करेंगे। कट ऑफ क्या जा सकती है। 2 लाख अभ्यर्थी लगभग परीक्षा दिए हैं। पेपर लीक, जैसे एसटीएफ ने यहाँ पे जितने भी साल्वर गैंग थे उन्होंने पकड़ा, माना कि यहाँ भर्ती में धांधली हो रही थी। आपने जिनको पकड़ा उन्हें तो आपने पकड़ लिया, परंतु जिन्हें नहीं पकड़ा वो तो सफल हुए अपने मकसद में। तो इन विषय पे बात करते हुए, और यहाँ पे जो 3 प्रश्न, जैसे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 75 या पेपर सेट डी के बारे में बात कर रहा हूँ। वहाँ पे आपने एक को फुल मार्क्स दे दिया, एक का आंसर बदल दिया, जो कि न्यायोचित है, गलत है न्यायिति। जैसा कि आपको मैं सभी के तथ्य दिखाता हूँ, किन किन प्रश्नों पे मैंने आपत्ति दर्ज की थी, और उनके मैं आपको तथ्य भी दिखाता हूँ कि कहाँ से कौन सी चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन नंबर 12 है, जीवन पति का समानार्थी शब्द पूछा गया था। तो ये देख सकते हैं मेरे द्वारा जो ऑब्जेक्शन भी किया गया है, इसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दे दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आयोग के समक्ष ये जो बुक है नालंदा पब्लिकेशन की समान हिंदी पृथ्वीनाथ पांडे जी की, इसी से मैंने तथ्य दिया था। और जीवन पति का समानार्थी पति यमराज होता है, मगर आयोग ने पहले इसका उत्तर बी माना था, जो कि आप देख सकते हैं कहीं भी ऐसा नहीं दिया गया है कि पति हो। और कुछ 1-2 अनऑथराइज्ड या अनऑथेंटिक बुक्स में दिया हो तो नहीं कह सकता हूँ। जो ऑथेंटिक बुक्स हैं मैं उनकी बात करता हूँ। तो वहाँ पे जीवन पति का समानार्थी केवल यमराज दिया गया, मगर आयोग ने दोनों को ही मान लिया। दोनों को क्या, यहाँ पे आयोग ने फुल मार्क्स कर दिया। सोच सकते हैं कि अपनों को फायदा देने के लिए यहाँ पे फुल मार्क्स कर दिया। पहला प्रश्न हो गया ये। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि अशुद्ध वाक्य, ये आयोग ने, देखिए ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा ऑब्जेक्शन डाला गया था और बताया गया, देख सकते हैं साफ साफ कि 1, 3, 4 जिसका विकल्प बी सही होगा, तो आयोग ने इसका विकल्प सी को ना जोड़ते हुए बी को ही माना है। मैं देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी पहला, तीसरा, चौथा यहाँ पे मेरे द्वारा दिया गया, साफ साफ देख सकते हैं। मैं कोई लाख लपट वाली बात नहीं करता हूँ। और यहाँ पे बी देख सकते हैं, मेरा जो तथ्य भी दिया गया, आयोग ने उस पर अमल किया। 1, 3, 4, तो यहाँ पे शुद्ध विकल्प भी मैंने दिया था कि क्या हो सकता है, तो आयोग ने इस चीज को माना। अगला प्रश्न देख सकते हैं, जैसा कि 75 नंबर प्रश्न है, ये मैं सेट डी की बात कर रहा हूँ। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? तो आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन यूपी, इसका मैंने तथ्य भी दिया। और पीआईबी में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जो नेशनल हाईवे ओल्ड एनएच नाम और नंबर इसका है, और ये जो इसका नया परिवर्तित नाम है। यहाँ पे जो यूपी से गुजरता है वो है NH2, और इसका जो न्यू नाम है NH19 है। यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आगरा, मथुरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी इंक्लूडिंग आगरा बाईपास होके ये 776 किलोमीटर लगभग है। तो यहाँ पे जब NH2 था, इसको पहले आपने अपनी उत्तर कुंजी में सही माना, और जब ऑब्जेक्शन के बाद आपने इसका ऑप्शन नंबर डी कर दिया, जो कि गलत है। जब आपने NH2 दिया, उसका ओल्ड नाम है, तो आपको या देते सी या डी, या फुल मार्क्स इसको करते, या फुल मार्क्स करते। इसको फुल मार्क्स करना चाहिए, आपने फुल मार्क्स नहीं दिया। यहाँ पे आपने ऑप्शन नंबर डी कर दिया, जिससे अपनों को फायदा दिया जा सके, उन लड़कों को आगे बढ़ाया जा सके। एक एक नंबर काफी महत्वपूर्ण है। सोच सकते हैं एक नंबर जिनका ये प्रश्न गलत हुआ होगा, एक नंबर तो एक कटा होगा, उसके बाद 0.25 और गलत हुआ होगा, यानी कि 1.25 का नुकसान हुआ होगा। तो अपनों को आगे बढ़ाने की ये स्ट्रेटजी है आयोग की, जिनसे पैसा लिया उनको पद मिल पाए, इस तरह से आयोग कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ मैंने आपको इसका तथ्य भी दिया है कि कौन सा है। जब NH2 दिया तो आपको सी पे जाना चाहिए, ऑप्शन इसका सी होगा, और आयोग ने इसको ऑप्शन नंबर डी दे दिया है, जो कि ये क्वेश्चन गलत है। आप इसको कोर्ट में चैलेंज भी करेंगे तो आपकी जीत होगी, अन्यथा आयोग इसको फुल मार्क्स करेगा। इससे आगे कुछ भी नहीं जाएगा। जो डी दिया है ये बिल्कुल ही गलत, इन्होंने आंसर जो संशोधित उत्तर कुंजी उसमें गलत दिया है। और अगला प्रश्न है, इन्होंने तो साफ साफ यहाँ पे अंधेर नगरी चौपड़ राजा वाली कहानी चरितार्थ करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है, ये है लगभग 80 नंबर प्रश्न। कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियां
अब जो यहाँ पे देख सकते हैं जो लिखा हुआ है उसके बाद हाई स्कूल लिखा हुआ है, हिंदी में हो सकता है गलत हो, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। हु हाई स्कूल पास आउट। जब हाई स्कूल की आप बात कर रहे हैं, और जो कन्या विद्याधन इसकी माहिती पूर्ववर्ती सरकार थी, समाजवादी सरकार के द्वारा लाई गई थी। यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ इसका कि मैंने तथ्य दिया है। यूपी कन्या विद्याधन योजना लड़कियों के लिए शुरू की गई, जो महिला बाल विकास विभाग की सहायता से शिक्षा प्राप्त कर रही उत्तर प्रदेश सरकार उन सभी लड़कियों को 30,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान करेगी जिन्होंने CBSE यानी कि CBSE बोर्ड और यूपी बोर्ड से 12वीं कक्षा पास की हो। तो यहाँ पे जब 12वीं कक्षा की बात कर रहा है कन्या विद्याधन, तो आप यहाँ पे हाई स्कूल क्यों जिक्र कर रहे हैं? कुछ अभ्यर्थियों का इसी टर्मिनोलॉजी जो है, जो कीवर्ड्स होते हैं, हाई स्कूल डाल दिया है, उसकी वजह से उन्होंने क्वेश्चन गलत कर दिया। तो इसको तो एलिमिनेट करना चाहिए। जब क्वेश्चन ही गलत है तो इसको फुल मार्क्स करना चाहिए, मगर आयोग ने इसको फुल मार्क्स ना करके ऑप्शन नंबर सी माना 30,000। जब 30,000 केवल 12 वाली लड़कियों को मिल रहा है, इसकी एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं, आपको क्लियर कट सब बातें पता चल जाएंगी। इस योजना के लिए केवल यूपी बोर्ड, राज्य माध्यमिक शिक्षा परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE, भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र, यूपी मदरसा पर, यानी कोई भी छात्रा हो जिन्होंने 12th पास किया हो। 12वीं पास के लिए स्कीम थी, समाजवादी सरकार के द्वारा ये स्कीम लाई गई थी, जिसमें 30,000 रुपए का प्रावधान था और सामान्य सी क्वालिफिकेशन थी 12th, ना कि हाई स्कूल। तो जब ये हाई स्कूल इन्होंने दिया है, हो सकता है कभी कभी इंग्लिश रूपांतरण सही मानते हैं, हिंदी गलत मानते हैं, मगर यहाँ पे दोनों में हाई स्कूल दिया गया है, तो ये प्रश्न ही गलत है। इसको आयोग को एलिमिनेट करना चाहिए और सभी को फुल मार्क्स देना चाहिए, मगर आयोग को अपनों को फायदा देना है। कैसे इसे एलिमिनेट कर देते? क्योंकि उनको अपनों को आगे बढ़ाना है। जिन्होंने पैसे अच्छा मोटा पैसा दिया है आयोग को और धांधली करवाई है, उनको कैसे लाभ मिलेगा? इसी तरह एक एक क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं और फिर आपको लगेगा मैंने तो अच्छा किया, 75 नंबर आए, मगर मेरा नहीं हुआ। और कट ऑफ कितनी गिरेगी? 1 नंबर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो सकता है 76 जाए, हो सकता है 74 जाए, मगर आप 73 पे अटके हुए हैं। तो इस तरह से आपको लगेगा थोड़ी और मेहनत कर लेता तो आप कुछ कहीं जा भी नहीं सकते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अभी भी आपके पास मौका है, इस आंसर की को चैलेंज करें हाई कोर्ट में जाके, काफ़ी आपको अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो कट ऑफ की बात सामने आई है, जैसा कि पीटी में आप देख रहे थे, जो एक अभी पूर्व निरीक्षक के लिए कट ऑफ गई थी, वहाँ पे अनारक्षित के लिए 86 गई थी। मात्र कितने पद थे? 57। तो 2000 अभ्यर्थियों को ही बुलाया गया था मेंस के लिए। यहाँ पे कट ऑफ सोच सकते हैं इतनी हाई गई है, क्यों? क्योंकि मात्र 2000 लड़कों को ही बुलाया गया, मगर लेखपाल में 8088 पद हैं लगभग, ठीक है, इतने ही है लगभग पद। और यहाँ पे जो देख सकते हैं अनुसूचित जाति के लिए 83 गई है, ओबीसी और जो अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी, आप ये समझिए आप इज इक्वल जाते हैं, ये मत सोचिए आपकी कम जाएगी। ईडब्ल्यूएस भी यहाँ पे बराबर है, कभी कभी कहीं कहीं यूपी SSC के एग्जाम्स में ईडब्ल्यूएस 2 नंबर कम जाती है, SC के बराबर चली जाती है, मगर यहाँ पे आप देख रहे हैं बराबर गई। मैं सबकी बराबर मान के चलता हूँ। जब 8000 पद हैं, जब यहाँ पे हाईएस्ट 86 गई है, और जो कि पीटी का ये कट ऑफ है, पीटी के कट ऑफ के आधार पर पूर्व निरीक्षक की मेंस के लिए बुलाया गया था 2000 अभ्यर्थियों को लगभग। यहाँ पे लेखपाल में इतने पद हैं, तो ये आप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस भी अलग था, कॉमन सिलेबस नहीं था, योजनाएं ढेर सारी पूछ ली थी, और पहले लोगों को लग रहा था कि जरीब आएगा, खेत की माप आएगी और भूमि पैमाइश से आएगी, खसरा खितौनी से आएंगे क्वेश्चन, कुछ भी नहीं आया, धाराएं आएंगी, ठीक है, जो लैंड्स मैनुअल्स हैं, कुछ भी नहीं आया। तो इसमें लड़कों को काफ़ी दिक्कत हुई, पढ़ के बहुत सारा गए थे ग्रामीण परिवेश, मगर कुछ नहीं है, केवल योजनाओं का सामना करने को मिला, और योजना ऐसी जो आप इजीली डील कर सकते थे। 20 प्रश्न, जिसमें 5 प्रश्न मैं आपको दिखाए हैं कौन कौन से गलत हैं, तो इस पर आप चैलेंज करिए। जो कि संशोधित उत्तर कुंजी बिल्कुल गलत दी गई है, और कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी यदि आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होता है। तो आपको 80+ दिखा रहे हैं, कट ऑफ जाएगी, बिल्कुल भी गलत है। आप संशोधित उत्तर कुंजी सही से आप देखेंगे, अगली यदि संशोधित उत्तर कुंजी आती है तो आपको धड़ाम होते हुए अभ्यर्थी दिखेंगे जिनके 80+ बन रहे थे, हो सकता हो 74-75 पे आ जाएं। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब यहाँ पे धांधली हो रही है वहाँ पे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कट ऑफ को, आप एक अनुमान लगा सकते हैं, और मेरा जो अनुमान है 73 से 78 कट ऑफ रहेगी यदि सब सही चीज़ें चली। अब उन्हें धांधली करवानी है, अपनों को लाभ देना है, उन्हें योग्य बनाना है, तो कुछ भी हो सकता है 85+ भी जा सकती है, तब मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। तो यह जानकारी आप सभी के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो जेन्युइन है और मेहनत
करके परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनको एक पोस्ट की ज़रूरत है और जिनका चयन होना चाहिए, उनका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जो धांधली करवा के एक पद पाना चाहते हैं, पैसा के आड़ में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। मैं गुजारिश करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से भी और उन अभ्यर्थियों से भी गुजारिश करूंगा कि इस जो संशोधित उत्तर कुंजी इसको चैलेंज करें हाई कोर्ट में, और अपने तथ्य जो मैंने दिए हैं इनका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप गूगल करके भी प्राप्त कर सकते हैं। बुक्स मैंने बता दी, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, फोटोकॉपी करा के चैलेंज दें, तभी जो आपका आयोग है तभी मानेगा। पहले आयोग में जाके दें, गोमती नगर में पिकअप भवन तृतीय तल पे है इसका ऑफिस। यदि वो नहीं मानता है तब आप आयोग में चैलेंज करें, अन्यथा आपके साथ 3 साल और बर्बाद होंगे। ये समझिए, कोई भर्ती प्रॉपर पाने के लिए एक पद आवेदन करने से 3 वर्ष लग जाते हैं, सही से चलेगी तब की बात कर रहा हूँ, अन्यथा 5-5 वर्ष भी लग जाते हैं। आप देखेंगे या पूर्ववर्ती जो भर्ती हुई है उनके बारे में आपको जानकारी होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जागरूक रहें, और अभी आपकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, इसलिए आपको बैठना नहीं है, और जो चैलेंज करें संशोधित उत्तर कुंजी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।